अब सपोज आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों लेंस के ऑपोजिट साइड पे, ध्यान दो है क्या बोला, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों लेंस के ऑपोजिट साइड है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। वापस रिपीट करता हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट एंड आपका इमेज लेंस के ऑपोजिट साइड्स पे रहेगा तो इमेज कैसे बनेगा, रियल। जैसे कि यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू बताता हूं। सबसे फर्स्ट है इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी पे तो आपका ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा था, यहां पे, दोनों किधर है, ऑपोजिट साइड पे ना, तो क्या आएगा, रियल। क्लियर है सबसे पहले। अब इसके बाद एक डिफरेंट कलर रेड कलर से आपने इधर रखा, आपका इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा था, F2 और 2F2 के बीच में, मतलब यहां पे हो रहा था, दोनों वापस ऑपोजिट है तो ये क्या आएगा, रियल आएगा। वैसे ही नेक्स्ट आप कहां पे रख रहे हो, 2F1 पे, आपका इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा था, 2F2 पे, दोनों ऑपोजिट साइड में, तो ये भी क्या रहेगा, रियल रहेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप कहां रख रहे हो, F1 और 2F1 के बीच में, आपका इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, 2F2 के पीछे, दोनों ऑपोजिट साइड में, वापस इधर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आप कहां पे रख रहे हो, F1 पे, आपका इमेज कहां पे है, इंफिनिटी पे, दोनों ऑपोजिट साइड पे ना, तो ये भी क्या आएगा। ओके, अब ध्यान दो, सबसे लास्ट में क्या आएगा आपके हिसाब से बताओ, नॉट रियल, वर्चुअल, नॉट रियल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंटेड, वर्चुअल। इमेजिनरी। वर्चुअल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक कैसे करते करके। अब सेकंड चीज, अब सेकंड चीज क्या है, अब देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका इमेज ऐसा उल्टा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, आपका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, उसका उल्टा फॉर्म हो रहा है। का मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, आपका इमेज उसका उल्टा फॉर्म हो रहा है। जैसे कि आपने सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, आपका इमेज कैसे बन रहा है पता है क्या, उल्टा हो रहा है। तो ये कैसे टाइप का इमेज रहेगा, इनवर्टेड, उल्टा हो रहा है, तो इन सबको क्या बोलोगे, इनवर्टेड। लेकिन लास्ट केस में उल्टा हो रहा है क्या, लास्ट केस में नहीं ना। अगर आप इसको ए बी रखोगे, आपका बिहाइंड द मिरर भी ए बी फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे टाइप के इमेजेस को आप क्या बोलते हो, इरेक्ट इमेजेस। क्लियर है यहां तक। अब जब देखो आप इंफिनिटी पे कोई चीज को रखते हो, आपने अगर वो देखा रहेगा मैग्नीफाइंग लेंस क्या रहता है, एक डॉट रहता है राइट, जैसे एक पॉइंट रहता है। अब सन का साइज देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है सन का साइज, तो आपको पता है। तो आपका इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, एक जस्ट एक पॉइंट फॉर्म हो रहा है ना इंफिनिटी पे, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट इमेज बोलेंगे। ओके, अब बाकी सबका कैसे हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये कहां पे, इंफिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी पे, लेकिन आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, बस इतना ही है ना। कौन ज्यादा है इसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है कि इमेज डिस्टेंस ज्यादा है, आप लोग बताओ माइक ऑन करके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो क्या बोलोगे आप, डिमिनिश्ड। सेकंड केस में, सेकंड केस में भी देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपेयर करो, कौन ज्यादा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आएगा, डिमिनिश। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले पे देखो, ये डिस्टेंस चेक करो और ये डिस्टेंस चेक करो, क्या है, दोनों सेम है, तो आप क्या बोलोगे, सेम साइज लिखोगे, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये येलो को चेक करो, अब कौन ज्यादा है, इमेज ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्निफाइड।
फिर नेक्स्ट केस में कौन ज्यादा है बताओ? येलो हो गया, अभी ग्रीन, ग्रीन है सॉरी, ये है कौन सा वाला? ब्राउन वाला। कौन ज्यादा है? इमेज। इमेज इंफिनिटी पे है, ऑफकोर्स इंफिनिटी बहुत बड़ा है, तो ये क्या आएगा? मैग्नीफाइड। लेकिन इसको क्या लिखोगे? हाईली मैग्नीफाइड लिखोगे। एंड इधर भी जो डिमिनिश्ड है इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे। फिर लास्ट में आप बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये एक छोटा वाला ग्रीन है, इमेज डिस्टेंस ये है, कौन ज्यादा बड़ा है? इमेज तो ये भी क्या आएगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। या फिर इसको दूसरे नाम से बोलते हैं एनलार्ज्ड बोलते। ओके, कॉन्केव के लिए बस है ना दो ही पोजीशन है, देख बहुत सिंपल है, आपको ये याद ही रखना है। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन। ओके, अब यहां पे फर्स्ट वाला जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये कहां पे? इंफिनिटी पे। ठीक है, चलो इसका नाम ये क्या आएगा? ये आएगा 2f1, ये आएगा f1। आपका जो इमेज है ये कहां पे फॉर्म होएगा? फोकस पे फॉर्म, या फिर f1 लिख सकते हो यहां। और कोई भी पोजीशन, मतलब एनी पोजीशन बिटवीन f1, सॉरी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, किधर? इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका इमेज पोजीशन क्या रहेगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। खत्म, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ध्यान देना, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इंफिनिटी। आपका इमेज डिस्टेंस सिर्फ फोकस जितना है, तो आपका इमेज कैसे फॉर्म होएगा? पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा। और क्या रहेगा? ये हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। एंड क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा। फिर नेक्स्ट, आप सोचो, ये इसके बीच में रहेगा, सेकेंड इसमें। ठीक है, आपके हिसाब से क्या रहेगा ये इमेज? रियल, वर्चुअल, क्या रहेगा? रियल। वाह, दोनों सेम साइड पे ही है, तो वर्चुअल ही आएगा। इमेज क्या आएगा? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा रहेगा इमेज के कंपैरिजन में, तो यहां पे क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड लिखोगे। एंड नेक्स्ट क्या लिखोगे? वर्चुअल इमेज है, तो इधर क्या आएगा? इरेक्ट। साइन कन्वेंशन लिखने, साइन कन्वेंशन। कोई भी कन्वेक्स लेंस रहने दो, कॉन्केव लेंस रहने दो, यही सेम साइन कन्वेंशन फॉर्म होने वाले, फॉलो होने वाले। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज कहीं पे ऊपर रहेगा, आपका नॉर्मल ग्राफ जैसा है, ऊपर के साइड पे हर चीज क्या रहता है? पॉजिटिव। नीचे के साइड पे हर चीज नेगेटिव रहेगा। राइट के साइड पे हर चीज क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। लेफ्ट के साइड हर चीज क्या रहने वाला है? नेगेटिव। इसके साइड बाय साइड आपको दो पॉइंट्स याद रखना है, दैट इज फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का, ये क्या रहने वाला है? पॉजिटिव है, ये याद रखना। ये लोग एग्जाम में लोग बताते नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको याद करना। फिर फोकल लेंथ कॉनकेव का ये रहने वाला है नेगेटिव। कॉन्वेक्स में याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑपोजिट साइन के रहेंगे।
इसमें याद रखना ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ इनका साइन क्या रहेगा, सेम साइन रहेगा। चलो इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट, तो हेडिंग डालना लेंस फॉर्मूला। सर 1 मिनट दिखा ना मुझे। एक सेकंड ये लिख Screen. लो पहले लेंस फॉर्मूला लिखना। सबसे फर्स्ट लिखो लेंस फॉर्मूला रहता है क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। v को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। u को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f को आप बोलते हो फोकल लेंथ। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। सेकेंड जो फॉर्मूला है ये है पावर का। पावर का जो फॉर्मूला रहता है इट इज 1/फोकल लेंथ। पावर मतलब फोकल लेंथ किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। तो पावर किस में आएगा, पावर आएगा यूनिट डायोप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमेशा आपको एग्जाम में फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में वो लोग देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। एक चीज ये कन्वर्जन याद रखो, 1 मीटर रहता है 100 सेंटीमीटर। सपोज आपको एग्जाम में फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.2 मीटर। इसे एग्जाम में आपको फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर देंगे, तो आप इसको क्या करोगे, 30/100 करोगे। याद रखना ये चीज। ये कितना आएगा, 0. तो साइड में लिख के रखो, फिर कभी याद नहीं आएगा। अगर सपोज ऐसा 2 लेंथ दिया है, ठीक है, दोनों का जो पावर है ये डिफरेंट दिया है, तो इसका जो टोटल पावर रहेगा ये क्या रहेगा, P1 प्लस P2 रहेगा। तो इसका पावर P1 दिया था, इसका पावर P2, यहाँ पे P1, यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए, इसका पावर क्या आएगा, यहाँ पे P1 प्लस P2 क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 माइनस क्यों माइनस, देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्वेक्स का पावर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कॉनकेव का पावर क्या रहता है, नेगेटिव, इसीलिए इधर P1 माइनस P। ये चीज ध्यान देना।